तो ये लगातार जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। शायना एनसी पीछे चल रही हैं, संजय निरुपम पीछे चल रहे हैं, वहीं रोहित पवार जो हैं वो आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, अजित पवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये वो बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे महाराष्ट्र की सियासत के। और मुहिम से बड़ी खबर, राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे। शुरुआती रुझान में अमित ठाकरे ने बढ़त बनाई है, अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय बनी हुई है और इस बीच लातूर मराठवाड़ा का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था। और लातूर सिटी से अमित देशमुख 2009, 14, 19 के बाद एक बार फिर 24 में भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर अमित देशमुख की लड़ाई जो है वो शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल से है, जो बीजेपी की उम्मीदवार है और पीछे हैं। और लीजिए एक बार फिर से दुगने का फासला यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच आप देख रहे हैं। महायुति बीजेपी गठबंधन 42 पर पहुंच गया है, महाविकास आघाड़ी की गाड़ी जो है वो 22 पर इस वक्त अटकी हुई नजर आ रही है, लेकिन महायुति तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिर से दोहरा दूं, ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट है अभी तो जिसकी गिनती चल रही है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांद्रा ईस्ट सीट, और बांद्रा ईस्ट सीट से आकाशवाणी, बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी आगे। 2019 में भी जीशान सिद्दीकी ने ये सीट जीती थी, लेकिन तब कांग्रेस की टिकट पर ये सीट जीती थी। इस बार बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी फिर चुनाव मैदान में, एनसीपी अजित गुट से चुनाव मैदान में। पार्टी बदली है लेकिन बढ़त लगातार जीशान सिद्दीकी की बनी हुई है। एडवांटेज जीशान सिद्दीकी के साथ कहा जा रहा है कि मिलेगा, जिस तरीके से चुनाव से पहले उनके पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वो सहानुभूति वाला फैक्टर जीशान सिद्दीकी को बढ़त दिलाएगा क्या, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ बांद्रा ईस्ट सीट और यहाँ तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे परिवार और वहां से वरुण सरदेसाई को जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतारा गया, जो उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार हैं, मौसेरे भाई हैं आदित्य ठाकरे के, वो इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरीके से नंबर लगातार बदलता हुआ। महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें और यहाँ पर महायुति जो है वो 42 पर, बीजेपी गठबंधन 42। कांदीवली से अतुल भातलकर बीजेपी के आगे। कांदीवली में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। तो एक एक कर ये सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। और उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, बीजेपी गठबंधन 5 पर बढ़त बनाए हुए, समाजवादी पार्टी 2 पर ही बढ़त बनाए हुए। समाजवादी पार्टी जो है वो करहल में बढ़त बनाए हुए है। ये अभी जो जानकारी शुरुआती मिल रही है और ये तस्वीर आपके सामने है। झारखंड में देखिए किस तरीके से मामला नजदीकी नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी गठबंधन 20 पर है, जेएमएम गठबंधन 16 पर है। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नंबर ये कहा जा रहा है कि बदल गया है। वो किस तरीके से नंबर बदला है उत्तर प्रदेश में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का ये नंबर, महाराष्ट्र का नंबर देखिए 42, बीजेपी गठबंधन महायुति इस वक्त 42 पर है। और इन 42 में सबसे ज्यादा 23 जो है वो बीजेपी के खाते से आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन 22 पर है और इसमें कांग्रेस के दम पर 10 ही सीटें आ रही हैं। शिवसेना और साथ ही एनसीपी, शरद गुट सभी करीब एक जैसा परफॉर्म करते हुए। लेकिन वही महायुति के अंदर जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अभी तक इन शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है वो बीजेपी की नजर आ रही है। और सबसे कमजोर कड़ी जो नजर आ रही है वो एनसीपी अजीत गुट नजर आ रही है। और लीजिए झारखंड, शुरुआती रुझान और बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी तक जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन झारखंड में रुझानों में आगे था, अब वो पीछे हो गया है। और बहुत ही मामूली बढ़त इस वक्त जेएमएम गठबंधन ने झारखंड में रुझानों में बना ली है। बीजेपी गठबंधन 20 पर आ गया और हेमंत सोरेन की पार्टी वाला गठबंधन, जेएमएम का गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है, लेफ्ट पार्टियों के साथ है, वो 21 पर पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन क्या झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े हीरो साबित होंगे? आज के चुनाव नतीजे इस पर भी मोहर लगा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।